Hello friends, I'm Dr. Ruchika Sofat from Rama Sofat Hospital and Ruchi Test Tube Baby Center. I'm a reproductive gynecologist, and in the coming series we'll be talking about endometriosis. I'll be explaining in detail about endometriosis, its symptoms, diagnosis and the treatment which you can use while you're trying to get pregnant. एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है जिसमें कि जो यूट्रस की लाइनिंग है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, इट ग्रोज आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स में हो सकती है, ओवरीज में हो सकती है, रेयरली बॉवल में भी हो सकती है और ब्लैडर में भी हो सकती है। ये हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है? देखो, एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली बहुत बार मिस डायग्नोस्ड या लेट डायग्नोस होती है। जो इसका सबसे कॉमन सिम्टम है वो है पेन। पीरियड्स में जो क्रैम्प्स होंगे वो बहुत ज़्यादा सिवियर होंगे एज कम्पेयर टू द नॉर्मल क्रैम्प्स यू गेट इन योर पीरियड्स। देयर वुड बी क्रॉनिक पेल्विक पेन, लगातार आपको पेन होती रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पीरियड्स। पीरियड्स के बीच में भी होगी, पीरियड के पहले भी, बाद में भी। इवन ड्यूरिंग इंटरकोर्स यू विल हैव अ लॉट ऑफ पेन। एंड इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ पेशेंट्स विथ एंडोमेट्रियोसिस इज इनफर्टिलिटी, कि अबाउट 30 to 50% पेशेंट्स जो कि बच्चा नहीं हो रहा करके जो कंप्लेंट लेके आते हैं, उनमें ये डिजीज पाई जा सकती है। हाउ कॉमन इज एंडोमेट्रियोसिस? आई जस्ट टोल्ड यू कि एंडोमेट्रियोसिस बहुत मिस डायग्नोस्ड है, इसका डायग्नोसिस बहुत लेटर होता है। तो अगर हम एक जनरली माने तो अबाउट 1 in 10 of females in their reproductive age group are suffering from endometriosis. इसका डायग्नोसिस लेटर क्यों होता है? बिकॉज देर आर नो स्पेसिफिक टेस्ट जिससे हम डायग्नोस कर सकें कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं है। इट इज़ यूजुअली डायग्नोस्ड ऑन अ लैप्रोस्कोपी। जब हम दूरबीनी जांच करते हैं किसी ऐसे पेशेंट की जिसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही या जिसको बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तब डॉक्टर्स चेक करते हैं तो पता चलता है पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है। डॉक्टर, एंडोमेट्रियोसिस मेरी फर्टिलिटी को कैसे इफेक्ट कर सकता है? एंडोमेट्रियोसिस कैन डेफिनेटली मेस अप योर फर्टिलिटी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन, स्कार टिश्यू बन सकता है, बहुत सारे एडिशंस हो सकते हैं। ये आपके एग के क्वालिटी को, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी को, सबको डिस्टॉर्ट कर सकता है, सब में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो यदि आपको डायग्नोस्ड एंडोमेट्रियोसिस है तो आप अपने डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाएं और उनकी सलाह लें, क्योंकि आपको जल्दी प्रेगनेंसी होनी चाहिए बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ हैंड। डॉक्टर, मैं अपनी प्रेगनेंसी के चांसेस कैसे इंक्रीज कर सकती हूँ अगर मुझे एंडोमेट्रियोसिस है? यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो आपके फर्टिलिटी के चांसेस इंप्रूव करने के लिए देर आर सेवरल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, बट वो डिपेंड करेगा आपकी सिवेरिटी कितनी है एंडोमेट्रियोसिस की। यूजुअली हम ग्रेड करते हैं एंडोमेट्रियोसिस को डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी, एज एंड अदर फर्टिलिटी फैक्टर्स जो आपके हो सकते हैं। आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं कि पहले एंडोमेट्रियोसिस की जो डिपॉजिट्स हैं उनको कम कर दिया जाए यूजिंग हार्मोनल ट्रीटमेंट्स, उसके बाद आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स दी जाएं जिससे कि रिबाउंड फर्टिलिटी से आप कंसीव कर पाएँ। उसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि आप लैप्रोस्कोपी करा सकते हैं यदि आपकी ट्यूब्स बंद है या स्कार टिश्यू है या एडिशंस है, उसके साथ आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो अगर ये सब क्लियर हो जाए तो। इस यदि आप ये सब करते हो तो उसके बाद यदि आप आईवीएफ कराएं, उससे भी आपके चांसेस बेटर होंगे प्रेगनेंसी होने के। इसके अलावा आपके पास असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं। यदि माइल्ड या मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस है तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं विद टाइम्ड इंटरकोर्स या आईयूआई की मदद ले सकते हैं। बट अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है तो डेफिनेटली आपको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप अपना प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं।